बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट्स? तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं वो सबसे पहले अपने अटेंडेंस लगा दें कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद आपने एक छोटी सी गेम खेलनी है। ये देखना है कि थम अप का जो बटन है उसके ऊपर प्रेस करके देखना है कि वो ब्लू हो जाता है कि नहीं होता, और अगर ब्लू हो जाए तो उसे ब्लू ही रहने देना है, ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानब। लेक्चर नंबर 36 और चैप्टर नंबर 2 मैथ 9th की है, और इसका जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, डिपिक्शन का मतलब होता है अक्कासी करना, उसके मुतबादल, उसकी अक्स जो है किसका, ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स का, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो ऐसा करें, अपनी बुक का जो है पेज नंबर 35 ओपन कर लें। तो इससे चूँकि बहुत अहम पैरा है और इसमें बहुत सारे नॉलेज है, एमसीक्यूज इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं, बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसको जो है वो थ्रूली प्रॉपर जो है पढ़ के वो समझाऊँ, ठीक है। और आप भी अपनी बुक निकालें ताकि आपको समझ आ जाए सारी बातों की। सबसे पहले कह रहे हैं जी, द रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली बाय पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन L such that each real number A corresponds to one and only one point on number line L। अब ये नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन बेसिकली जैसा कि नाम से जाहिर है, लाइन के एक लाइन होगी, ठीक हो गया। और कैसे लाइन? जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होंगे, ऐसी लाइन। तो कैसी लाइन है बेसिकली जी? ये वाली सीधी, यानी कैसी उल्टी पुल्टी लगी है, तो ऐसे नहीं लगानी, ठीक है ना आपने, बल्कि किस तरह से लगानी है, बिल्कुल सीधी लाइन हो आपके पास, ये वाली, ठीक है ना, सीधी लाइन ले लिया आपने। उसके बाद क्या किया, कहता है ये क्या है कि रियल नंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेड करते हैं, अक्कासी करते हैं, जाहिर करते हैं, किसको जाहिर करते हैं, हमारे पास ज्योमेट्रिकली तौर पे पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि जनाब ये हमारे पास पॉइंट है। अब पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई कि हमारे पास उर्दू में से कहते हैं नुक्ता। तो बेसिकली पॉइंट जो होता है उसका बिल्कुल जो है वो कोई उसका डिस्टेंस नेग्लेक्टेबल टू ज़ीरो लिया जाता है कि बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो जुड़ के हमारे पास एक पूरी लाइन बनती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जी एटम्स होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी एक लाइन पूरी बनी है वो किस तरह से बनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स को जब हमने इकट्ठा जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन गई, एक लाइन बन गई। तो ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली क्या शो करते हैं, पॉइंट्स को। जितने पॉइंट्स से मिलके ये लाइन बनी है उतने इसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं सच दैट रियल नंबर A corresponds to one and only one point on number line L। तो जो आपके पास ये मैंने बताया कि ये जो लाइन है आपके पास डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी है। अब जो एक पॉइंट है ना, इसके करस्पॉन्डिंग्स एक नंबर होगा, यानी हमें अगर हमने इस पॉइंट का नाम 2 रख दिया तो अब इस पॉइंट को हम 3 नहीं कह सकते, ठीक है ना, यानी इस पॉइंट का नाम अब 2 ही है, ठीक है ना। जैसे अब आपका नाम जो है वो अकरम फर्ज के रख दिया और अब आपका एक ही नाम जो है आईडी कार्ड के ऊपर आ गया। अब आपको कोई चाहे मर्जी जो है वो असलम कहता रहे, आप नहीं सुनेंगे उसकी बात, ठीक है ना, तो आप अकरम है। तो इस तरीके से इस पॉइंट का नाम 2 है, इस पॉइंट का नाम अगर हमने 3 रख दिया तो इस पॉइंट का नाम सिर्फ अब 3 ही है जो इसका हमने असाइन कर दिया। तो पहली 2 लाइन में उसने यही बताया आपको कि जो नंबर्स लाइन होते हैं उनको अगर हम ज्योमेट्रिकली यानी पिक्चर के तौर पे हम उनको डिस्कस करना चाहें ज्योमेट्री में, तो वो किस तरह से करेंगे कि हमारे पास एक लाइन है, वो लाइन मुख्तलिफ छोटे छोटे नंबरों से जो है पॉइंट से मिलके बनी है, और हर एक पॉइंट जो है उसका एक ख़ास नाम है, यानी उसका एक ख़ास नंबर उसके साथ असाइन है, ठीक हो गया। अब है जनाब, एंड टू ईच पॉइंट ऑन नंबर लाइन L देयर करस्पॉन्ड्स प्रीशियसली वन रियल नंबर। वही बात कि हर एक पॉइंट के जो एक ख़ास नाम है, एक रियल नंबर है उसका, ठीक हो गया। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप इज कॉल्ड वन वन करस्पॉन्डेंस, ठीक है ना। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है एक का एक के साथ, वो होता है वन वन, यानी एक नाम, एक पॉइंट का एक नाम, फिर दूसरे इंसान का दूसरा नाम, ठीक है ना, जिस तरह होता है, इसे बोलते हैं वन वन करस्पॉन्डेंस, ठीक हो गया।
अब उसके बाद कहता है कि we establish such correspondence as below. We first choose an arbitrary point O. सबसे पहले कहता है कि हमने एक और arbitrary point, कोई सा भी पॉइंट लिया और उसको फर्ज किया O का नेम दे दिया, फर्ज कर लें जी ये है और इसको हमने नेम दे दिया O का, ठीक हो गया। अब फिर क्या किया हमने, ऑन अ हॉरिजेंटल लाइन L, हॉरिजेंटल लाइन भी कैसे होनी चाहिए आपके पास, हॉरिजेंटल होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं लगा लेने, ठीक हो गया ना। पहले हम हॉरिजेंटल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। एंड एसोसिएट विद इट द रियल नंबर 0, और फिर हमने क्या किया, जो हमने कोई भी पॉइंट O लिया उसको हमने कहा कि जी ये जो है ना इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। अब हमने इसी को 0 क्यों कहा, तो ये है कन्वेंशनली, ठीक है ना, बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन का मैंने आपको बताया था कि जिस तरह जब आप पैदा हुए तो आपका एक नाम रखा गया, फ़र्ज़ करें जी आपका नाम अकरम रखा गया, ठीक हो गया। अब ये कन्वेंशन है कि भाई जो रख दिया। अगर उस वक्त आपका नेम जो है वो अकरम की बजाय असलम रख देते तो जब आप बड़े होते तो आपका नेम असलम होता। तो इसीलिए हमने जो O पॉइंट था उसका नेम मैथमेटिशियन ने जब ये डिस्कवर की तो जिस मैथड उसने कहा भी ये 0 है, बाकी उसने फिर कहा जो मर्जी इस तरफ को नेम रखेंगे, ठीक है। तो इसका नेम इब्तिदा में 0 रखा, यानी O को उसने कहा 0। अब कोई आप में से कहे कि आपका नाम यार अकरम ही क्यों रखा, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन करे तो आपके पास उसका आंसर नहीं है कि भी मेरा क्या कसूर है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बड़ों ने जो नाम रख दिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैथ में कुछ चीज़ें होती हैं, उसका कन्वेंशन जब लफ्ज़ आ जाए तो उस पर फिर क्वेश्चन नहीं होता कि ये क्यों है, ठीक है ना। तो वो कन्वेंशन होती है कि जिस तरह आपके ऊपर आपके पास जो आपका कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जी बस उन्होंने रख दिया। तो इसी तरीके से मैथ में होता है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस टाइप ऑफ बाय कन्वेंशन नंबर्स टू द राइट ऑफ द रीजन। अब बाय कन्वेंशन क्या है, एक तो इसको 0 कह दिया और दूसरी कन्वेंशन क्या है कि जनाब ऑन द राइट ऑफ द रीजन, ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, आपका राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है। अब राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर रख दिया। अब आप पूछेंगे पॉजिटिव नंबर क्यों रखे, तो ये कन्वेंशन है, ठीक हो गया। अब पॉजिटिव नंबर इस तरफ होंगे राइट साइड पे और जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर क्या होंगे, आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। उसके बाद क्या है जी, एंड द नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ द रीजन आर नेगेटिव असाइन टू द नंबर 1 टू पॉइंट A सो दैट द लाइन सेगमेंट OA रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ लेंथ। अब उसने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे उसने 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, ठीक हो गया। अब करना ये है आपने कि जब भी आपने ये लाइन के ऊपर काम करना है तो आप देखेंगे डिस्टेंस सेम रखना है, ठीक है ना। चाहे आप ग्राफ बना रहे हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आपने जब इनके दरमियान डिस्टेंस ख़राब कर दिया तो काम गड़बड़ हो जाना। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम रखना है आपने, ठीक है। तो यानी 0 के बाद 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 से 2, 2 से 3, इधर भी उतना ही डिस्टेंस हो, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट जो है वो O ये है और इस A जो है इस पॉइंट का 1 का नाम रख दिया A, तो कहते हैं जो O से लेकर A तक का डिस्टेंस होगा ना OA, वो कितना होगा 1 यूनिट। यानी इधर से लेकर इधर तक किस तरह से पता चलेगा, फाइनल वैल्यू में से निशान निकालेंगे तो 1 - 0 1, ठीक हो गया। उसके बाद है जनाब, कहता है कि फिर नंबर लाइन दिखाई हुई है। उसके बाद उसने क्या किया हुआ है जनाब, इसको P का नेम दिया है A, इसको नाम दिया हुआ है L, इसको दिया हुआ जी P डैश, ठीक है, और इसको दिया हुआ नाम -A। अब देखें कहते हैं नंबर A एसोसिएटेड विद द पॉइंट P, कहते हैं जो नंबर A है ना जो P के ऊपर पॉइंट के ऊपर है वो क्या है, ऑन लाइन L इज कॉल्ड, इस लाइन L के ऊपर है, ठीक है। इसका नाम का लाइन का नाम रखा हुआ है लाइन L। फिर क्या कहता है, इज कॉल्ड कहलाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये जो A होगा ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी P का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, यानी P के ऊपर जो वैल्यू होगी उसकी कोऑर्डिनेट यानी नंबर। अब जी एंड L इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट लाइन, तो इस L को क्या कहेंगे आप, कोऑर्डिनेट लाइन। कोऑर्डिनेट लाइन। उसके बाद जनाब एंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट लाइन और द रियल नंबर लाइन, या फिर इसे आप कोऑर्डिनेट लाइन कहेंगे या फिर बोलेंगे रियल नंबर लाइन। उसके बाद कहते हैं फॉर एनी रियल नंबर A द पॉइंट P डैश
अब अगर फ़र्ज़ कि हमारे पास एक रियल नंबर ए है तो जो पॉइंट पी डैश होगा और उसकी किसका कोऑर्डिनेट होगा, वो -a का। तो अब ये जो a और -a इनसे मुराद है कि सेम नंबर है। जिस तरह अगर मैं कहूँ 5 और -5, ठीक हो गया। अब देखेंगे अगर आप गौर करें तो देखें जितना ये 0 से लेकर 4 तक का है उतना ही 0 से देखें ये देखें ज़रा 0 से -4 तक इतना डिस्टेंस है, उतना ही आपका 0 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस है। तो इसी तरीके से वो कह रहा है कि जितना डिस्टेंस -a का 0 से होगा उतना ही डिस्टेंस इस a का होगा। तो द पॉइंट p -a corresponding to -a lies एट द सेम डिस्टेंस होगा किधर से, फ्रॉम o से एज द पॉइंट p a corresponding to a बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक इस तरफ को होगा और दूसरा इस तरफ को। तो ये बहुत अहम डिटेल थी, इससे आपको समझ लगेगी रियल नंबर लाइन के बारे में डिटेल से। तो आपने बहुत अच्छा किया, इसको स्किप किए बगैर सारा देखा। अब हम बढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नंबर्स विथ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। कि अब हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं और जो है वो डेसिमल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले अब उसने बताया कि फर्स्ट वी गिव द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले वो रैशनल नंबर्स का बता रहा है। दोबारा से हमने पहले भी डिस्कस किया इससे पिछले लेक्चर में भी, और सॉरी लेक्चर नंबर ये है 37। और जनाब अब कहते हैं द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रैशनल नंबर दो किस्म के होते हैं, एक तो सिंपल जो है वो जो क्वोशंट फॉर्म में लिखे होंगे, ठीक हो गया, और एक जो होंगे हमारे पास वो किस तरह के होंगे हमारे पास, वो कह रहे हैं कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि एक तो है क्वोशंट फॉर्म में वो होते हैं, फिर आपको बताया था कि आपके पास क्या होगा, जिस तरह 0.5 है, इसको आप इधर से डेसिमल को ख़त्म करें, नीचे 1 और इधर 0 आ गया, ये आपके पास क्वोशंट फॉर्म बन गई, ठीक हो गया। अब एक और होती है, जब हमने इरैशनल नंबर पढ़े थे तो मैंने कहा था कि उसमें बार बार नंबर रिपीट ना हो। तो ऐसे नंबर्स जो जिनमें बार बार सेम नंबर रिपीट होता जाए वही, तो उनको भी हम क्वोशंट फॉर्म में बना सकते हैं। मज़ीद अगले लेक्चर या उससे अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब वो बता रहा है कि दो फॉर्म में होती हैं, किन की, एक तो वो हो गया ना कि जो क्वोशंट में हुए सिंपल सादा नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा दो तरीके ऐसे होते हैं जिसमें डेसिमल नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जो पहला तरीका है आपके पास वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग, पेज नंबर 36 के ऊपर आ जाएं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, टर्मिनेटिंग जैसा कि नाम से जाहिर है टर्मिनेट होना, जिस तरह किसी को नौकरी से बर्खास्त करते हैं, ठीक है, टर्मिनेट ख़त्म कर देते हैं उसकी नौकरी, बस पे, ठीक है ना, उससे टर्मिनेट आपने जो है वो सुना होगा लफ्ज़, टर्मिनेट ख़त्म कर देना, एंड कर देना, रोक देना, बस कर देना, ठीक है। तो नेम से जाहिर है कि ऐसे नंबर्स जिसके डेसिमल पार्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो 100 ना हों, चलते ना जाएँ, ठीक है, 3 डॉट्स ना लगे हों, बल्कि वो क्या हो, उसकी कोई ना कोई वैल्यू एंड हो रही हो, तो इन ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो वो उनको हम रैशनल नंबर्स किस तरह से बनाएंगे, तो लिख रहा है आपकी बुक में कि द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच 3 आर देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल भी दे रहा है, ठीक है। अब वो देखें ज़रा, फर्स्ट के 0.4 है, तो आपने डेसिमल उड़ा के नीचे जो है 1 आया था, इधर 0, तो ये 4/10, इसको मजीद आप सिंपल कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल आपकी दी हुई है बुक में 3/8, और इसको लिखता है वो 0.375, ठीक है ना। ये देखें अब क्या हुआ कि इसके अंदर फाइनाइट है। अब आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट का नहीं पहले पता। फाइनाइट एक लफ्ज़ होता है फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट का मतलब होता है कि जिनकी गिनती पूरी हो जाए, ठीक हो गया। आपने गिनना शुरू किया और गिन के उसको क्या हो गया, पूरी हो गया, ठीक है ना, गिनती आपने पूरी गिन ली, यानी जितने ये थे देखें 1 2 3 है, आपने पूरी गिन ली गिनती, ये हो गए फाइनाइट। और ऐसे जिसमें आपको पता ही नहीं है, ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं, अब आपको पता ही नहीं है कितने, आप जितनी मर्जी गिनती गिनते जाए, वो एक बंदा आके कहे नहीं इसके बाद ये भी आना है, फिर आपकी फिर गिनती ख़त्म, तो उसमें आप गिन नहीं सकते,
ठीक है ना, तो वो होते हैं इनफाइनाइट या फिर इनफिनिट बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। कुछ लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, कुछ इनफिनिट, तो इसको फाइनाइट और उसको इनफिनिट। तो हम बढ़ते हैं टर्मिनेटिंग का, आपको समझ आ गया। अब है जी रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये क्या होते हैं? जैसा कि नेम से जाहिर है भी, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी एंड ना हो, ना रुके, ना ख़त्म हो, ठीक है ना। और रिक्योरिंग का मतलब होता है बार बार चीज़ों को दोहराना, यानी कुछ नंबर जो हैं वो बार बार से रिपीट हों, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? बुक में क्या लिखा हुआ है जी? द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो रुके ना, चलती जाए, इन विच सम डिजिट्स, कुछ डिजिट्स जो हैं, आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बार बार आए वही, ठीक है ना, तरतीब के साथ, इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/9 और 4/11। अब एग्जाम्पल दी हुई है उसने 2/9 और इसको कहता है 0.2222 सो ऑन, ठीक। उसके बाद एक एग्जाम्पल दी हुई है 4/11 और इसकी दी हुई है 0.36363636 सो ऑन। अब ये है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। रिक्योर मतलब इससे दोबारा से हमने रिक्योर करके ये डेसिमल बना सकते हैं। अब इसमें क्या खसूसियत हो? एक तो ये देखें सो ऑन है, इनफिनिट है, चलता जा रहा है, ठीक हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं रुक रहा। और इसमें देखें 2 फिर 2 फिर 2, तो 2 ही बार बार दोहराया हो रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको दोबारा से हम जो है वो डेसिमल जो है वो क्वोशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो 363636 देखें, 36 जो है वो बार बार दोहरा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये दो जो कंडीशन है, ऐसी डेसिमल जिसमें रुक जाए, ठीक, उनको भी हम जो है वो रैशनल नंबर्स बना सकते हैं, और जिसमें चलता जाए और बार बार चीज़ें दोहरा हो रही हैं उनको भी हम रैशनल नंबर बना सकते हैं। अब आई एक कंडीशन बचेगी, वो क्या? एक तो इसमें तो रुक गए थे, ठीक हो गया, इसमें अब चलते रहे लेकिन बार बार चीज़ें दोहरा हुई। अब इन दोनों के अलावा सिर्फ एक कंडीशन बाकी रहेगी, वो क्या? रुके हुई तो बात ख़त्म हो गई। अब चलती हुई में हमने कहा था चलती भी हो, सो ऑन, इनफाइनाइट चलता जाए, नॉन टर्मिनेटिंग हो और सेम चीज़ें रिपीट हो। बस अब क्या होगा, एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि सेम रिपीट ना हो, तो वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, ठीक है। तो वो फिर क्या होगा? इरेशनल नंबर, उसी को बोलते हैं कि ना तो वो एंड हो और ना ही उसमें कुछ बार बार रिपीट हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। वही लिखा हुआ है, It may be noted that the decimal representation for irrational numbers are neither terminating nor repeating in blocks. The decimal form of an irrational number would continue forever and never begin to repeat the same block of digits. कहते हैं कि वो कंटिन्यू फॉर एवर, हमेशा चलते जाएगा, उसका आंसर निकलता जाएगा, सो ऑन, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। और क्या होगा? उसमें कभी भी ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, रेपिटेशन उसमें ब्लॉक्स की नहीं होगी, यानी सेम नंबर दोहरा नहीं होंगे। उसने एग्जांपल दी हुई है आपको, देखें 2 लिखा हुआ उसने जनाब 1.4142 13562 एंड सो ऑन इनफिनिट। उसके बाद उसने एक एग्जांपल दी हुई है पाई की 3.141592654 एंड सो ऑन। इसी तरीके से उसने ई की भी एग्जांपल दी हुई है 2.7182812980C। तो बेसिकली उसको इक्वल डाला हुआ है, असल में यहाँ पे बुक में ये आना चाहिए था, खैर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जी हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और हमने देखा कि जी कैसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बना सकते हैं और कौन से नंबर जो हैं असल में इरेशनल नंबर हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या रह गया है कि रिप्रेजेंट करना है। बस अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।